दोस्तों, चीन रूस के बाद सऊदी अरब भी अब ईरान के साथ आ गया है। अमेरिका को हमले करने से खुद सऊदी अरब ने फोन करके रोका। ईरान की जवाबी कार्रवाई का ऐसा खौफ मिडिल ईस्ट में फैला है कि खुद देश अमेरिका को रोकने में लगे हुए हैं और वहीं ईरान अपनी बात पर अड़ा हुआ हो। आपको याद होगा, हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें कहा गया था कि ईरान 6 देशों पर हमला कर सकता है। ईरान ने यह चेतावनी दी थी कि अगर उसके ऊपर हमला किया गया, क्योंकि अमेरिका बार बार कह रहा था कि वो कोई बड़ा हमला करने वाला है, तो इसके लिए ईरान ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, बाकायदा लिस्ट जारी कर दी थी और उस लिस्ट में सऊदी अरब की 4 जगहों का जिक्र था। सऊदी अरब की करीब 4 जगहें थी जिसमें ईरान ने कहा था कि वो हमला कर सकता है और इसमें ऑयल रिफाइनरी भी शामिल थी और इसके अलावा भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई जगहों के नाम शामिल थे। अब ईरान ने जब ये धमकी दी थी, इसके बाद बार बार अमेरिका की तरफ से धमकियां दी जा रही थी कि वो ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है। इसी वजह से ईरान ने साफ कहा था कि ठीक है, आपको अगर हम पे हमला करना है कर लीजिए, हम जब जवाबी हमला करेंगे तो फिर इसके लिए तैयार रहिएगा। जब अमेरिका हमला करने ही वाला था, उस बीच ये खबर सामने आ रही है कि खुद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। फोन करके उनसे कहा कि भाई हमला मत करिए, रुक जाइए, हमला नहीं करना चाहिए। खुद सऊदी अरब ने अमेरिका को रोक दिया है। यहाँ पर क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक खबर है जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शनिवार को फोन पर बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान पर कोई बड़ा नया हमला न करने का आग्रह किया। होर्मुज लेटर के हवाले से भी लिखा है कि सऊदी अरब के उलट जहां पर क्राउन प्रिंस एमबीएस ने ट्रंप के बड़े हमले को रद्द करने के कुछ घंटे पहले ही उनसे फोन पर बातचीत की थी। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां सऊदी अरब है जो खुद अमेरिका को रोक रहा है हमले करने से, सऊदी अरब इस जंग में और इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। सऊदी अरब बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि कहीं से भी उस पर कोई हमला हो। इसी वजह से वो खुद डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा है कि भाई हमले मत करो, बातचीत करके काम निपटा लो, जिससे कि सऊदी अरब भी बचा रहे और मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी बचे रहे। लेकिन यहाँ पर जो यूएई है, यूएई उल्टा कर रहा है। यूएई चाहता है अमेरिका ईरान पर बड़े हमले करे और पूरी तरह से ईरान को नेस्तनाबूद करे। खबर में लिखा हुआ है कि यूएई हाल के दिनों में ईरान के खिलाफ ज्यादा सख्त कार्रवाई के लिए ट्रंप पर जोर दे रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यूएई का सुझाव है कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तुरंत कब्जा कर लेना चाहिए और भी कड़े हमले करने चाहिए और जमीन पर बड़ा ऑपरेशन शुरू करना चाहिए ताकि ईरान का आईआरजीसी झुकने को मजबूर हो जाए। गल्फ देश ट्रंप प्रशासन की साफ रणनीति ना होने से परेशान है, क्योंकि युद्ध खिंचता जा रहा है और उनके इलाकों पर ईरान के हमले लगातार हो रहे हैं, जबकि उनके पास पेट्रियट इंटरसेप्टर का स्टॉक बहुत कम बचा है और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। गल्फ देशों को भी अब यह समझ में आ रहा है कि अमेरिका का होना मतलब सुरक्षा की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अमेरिका के होने से उनके देश पर और ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका के होने से ही उनके देश के ऊपर बार बार हमले हो रहे हैं, वो चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, यूएई हो या फिर कोई और देश हो। इन सब देशों पर जब हमले हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से हुए हैं, अमेरिकी बेसिस की वजह से हुए हैं। अब यहाँ पर जो गल्फ देश हैं वो भी ट्रंप से अब आजिज आ चुके हैं। उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं। जैसे सऊदी अरब को ये बात पहले समझ में आ गई। सऊदी अरब ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई बड़ी रणनीति नहीं है, कोई अच्छी रणनीति नहीं है। ये बड़ा हमला तो कर देंगे, लेकिन उस हमले का जवाबी हमला और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि ईरान झुकने वाला तो है नहीं। ईरान कहीं से भी उस पोजीशन में नहीं दिखाई दे रहा है जहां से वो ये कहे कि हम खुद सामने से जाकर अमेरिका से बात करें। ईरान उस पोजीशन में है कि वो कह रहा है कि अमेरिका हमसे आकर बात करे और अमेरिका को अगर इस जंग को रोकना है तो वो खुद आए हमारे पास। ये बात ईरान ने साफ कर दी है। अब जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे, ट्रंप ने सोचा था कि हम बार बार ईरान को धमकियां देंगे, बार बार कहेंगे कि हम ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर देंगे तो ईरान खुद आके हमसे नेगोशिएशन करने के बारे में सोचेगा, लेकिन ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद चाहते थे कि किसी तरीके से इस हमले को टाला जा सके, रोका जा सके, क्योंकि उनकी सेना खतरे में है, क्योंकि उनके पास पेट्रियट इंटरसेप्टर ज्यादा नहीं बचे हैं। उन्हें मिडिल ईस्ट से भागना पड़ रहा है। अलग अलग देशों से जो अमेरिका की सेना है वो भागती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में वो सोच रहे थे कि हम इस हमले को करें या फिर ना करें। वो खुद भी असमंजस की स्थिति में थे और इसी बीच में खुद सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं वो फोन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, बातचीत करते हैं, कहते हैं कि भाई हमला मत करो, क्योंकि अगर हमला हुआ तो जवाबी हमला और भी भयानक तरीके से होगा। एक तरीके से वो ईरान के साथ भी आ रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से भी इसको लेकर बयान दिया गया है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बकाई, उन्होंने इस बारे में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अमेरिका को ईरान पर हमला करने से रोक रहा है। जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक अच्छी बात है कि इस क्षेत्र के सभी देश ये समझते हैं कि क्षेत्र के भविष्य के हालात का उन पर भी असर पड़ेगा। अमेरिका की ईरान के खिलाफ लड़ाई असफल में पूरे क्षेत्र के खिलाफ लड़ाई है।
पिछले 5 महीनों में हमने देखा है कि क्षेत्र में अमेरिका की मौजूदगी से असुरक्षा और अस्थिरता बढ़ी है। देशों का असुरक्षा को बढ़ने से रोकने की कोशिश करना स्वाभाविक है, लेकिन अनुभव से पता चला है कि ईरान की ताकत और इसकी प्रतिरोधक क्षमता के अलावा कोई भी चीज दुश्मन को नहीं रोक सकती है। यानी कि ईरान इस बात को कह रहा है कि अगर अमेरिका को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की ताकत है और कोई भी ये काम नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ फ्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक और बयान है इस्माइल बगाई का, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम अभी अमेरिका के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं और ओमान के साथ बातचीत होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए किसी समझौते पर पहुंचने पर केंद्रित है। इसका मकसद एक ऐसा अस्थायी रास्ता तय करना है जिससे होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जब तक समुद्री घेराबंदी और अमेरिका की कार्रवाई जारी रहेगी, होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर उन्होंने एक बात साफ कह दी है कि अगर ईरान को घेरने की कोशिश की गई, कहीं से भी ईरान पर हमला करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे जहाज हैं, जो ये युद्धपोत हैं, ये ईरान की रेंज के अंदर आ रहे हैं। ईरान अगर चाहे तो इन पर एंटी शिप क्रूज मिसाइलें जो हैं वो दाग सकता है। रेंज के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। तो ईरान ये समझ रहा है कि किस तरीके से ईरान की घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है। अब वो यही बात कह रहे हैं कि क्योंकि अमेरिका घेराबंदी कर रहा है, अगर वो अपनी कार्रवाई जारी रखेगा तो भाई होर्मुज स्ट्रेट किसी भी तरीके से ढंग से खुला हुआ नहीं रहेगा। और अभी मौजूदा वक्त में जो भी बातचीत हो रही है सिर्फ और सिर्फ ओमान से हो रही है, अमेरिका से कोई बात नहीं हो रही है इस नेगोशिएशन को लेकर या फिर जंग को खत्म करने को लेकर। ओमान से बातचीत की जा रही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक नया रास्ता बनाने के लिए, ताकि जो IRGC का बनाया रास्ता है या जिस रास्ते को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, इन दोनों ही रास्तों से इतर एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जिससे कि जो जहाज हैं वो सुरक्षित यहाँ से निकल पाएं और वो अपना काम कर पाएं। इस वजह से यहाँ पर जो जहाज हैं उनके लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। ओमान और ईरान मिलकर ये काम कर रहे हैं ताकि अमेरिका का इसमें कोई दखल ना हो सके और अमेरिका यहाँ से निकले, यहाँ से जाए, क्योंकि ना ओमान ये चाहता है कि अमेरिका यहाँ पर रुके, ना ही गल्फ के बाकी के देश ऐसा चाहते हैं कि अमेरिका की जो सेना है, हालांकि यूएई का कुछ अलग ही मसला चल रहा है। यूएई चाहता है कि अमेरिका खुद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा कर ले। क्यों कर ले भगवान जाने, वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये इलाका तो खाड़ी के देशों का होना चाहिए। ये बात सिर्फ ईरान की नहीं है बल्कि उन देशों की भी है जो कि बाकी वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ से जिसका इस्तेमाल वो खुद करते हैं, जैसे कि यूएई है, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, इराक है। ये सभी देशों के अंडर ये सारी जगह होनी चाहिए और किसी के अंडर नहीं होना चाहिए। अगर कोई बाहरी आकर ये चीज़ कर रहा है तो ये तो और गलत हो जाता है। लेकिन वो अमेरिका के क्योंकि पिछलग्गू देश हैं तो उन्हें लगता है कि अमेरिका उनके लिए मसीहा होगा और वो ईरान को दुश्मन समझते हैं। इसी वजह से वो ईरान के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब को ये बात समझ में आ चुकी है कि ईरान के खिलाफ होने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका उनकी रक्षा नहीं करने वाला है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और इसी वजह से वो अमेरिका को यहाँ से अब दूर हटाना चाहते हैं, जंग को खत्म करके यहाँ से निकालना चाहते हैं। मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट के कई ऐसे देश हैं जहां से अमेरिका की सेना भाग रही है, वो चाहे इराक हो, वो चाहे कुवैत हो, वो चाहे बहरीन हो। इन सब जगहों से अमेरिका की सेना को निकलना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास पर्याप्त इंटरसेप्टर्स नहीं बचे हैं और इस इलाके पर ईरान ने इतनी मिसाइलें दागी हैं कि बेसिस बचे नहीं हैं। बेसिस लगातार तबाह होते जा रहे हैं, तो उनकी सेना को खतरा हो रहा है और इस वजह से वो अपने सैनिकों को या तो यूरोप में शिफ्ट कर रहे हैं या फिर इजराइल में शिफ्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अब अमेरिका की सेना यहाँ से वापस जाने लगी है। कुवैत से भी और दूसरी तरफ बहरीन और इराक से भी अमेरिका की सेना को निकलना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए मेरे यानी मेमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।